प्यारे बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप महात्मा बुद्ध की एक तस्वीर देख सकते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध की तस्वीर देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं और बौद्ध धर्म की बात शुरू कैसे हुई, इसके बारे में आज मैं आपको आपकी हिंदी की शिक्षिका सुमन भारद्वाज पाठ ल्हासा की ओर, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 ल्हासा की ओर ले चलती हूँ और उसकी व्याख्या आपको समझाने का प्रयास करूँगी। बच्चों, इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन थे। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई और उन्होंने सन 1930 में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात है, कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। वे बुद्ध धर्म की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। तब उनका नाम केदारनाथ पांडे से राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। वे घुमक्कड़ी शास्त्र के ज्ञाता थे, इसीलिए उन्हें यात्रा वृत्तांत लिखने में बहुत आनंद आता था। इसी प्रकार उनकी एक यात्रा वृत्तांत था, मेरी जीवन यात्रा। ये उनके यात्रा वृत्तांत का है एक संकलित अंश है, जो उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो कि उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। बच्चों, आप सभी जानते हैं उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। वहाँ पर चीनी सेनाओं का डेरा था, जिससे कि नेपाल के रास्ते तिब्बत जाना काफ़ी कठिन था। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए सामान लाया ले जाया जाता था और चीनी सैनिक यहाँ टुकड़ियाँ बनाकर रहा करते थे, इसलिए उनके किले बने हुए थे। परंतु वहाँ पर जाने का राहुल सांकृत्यायन सोच चुके थे, इसलिए उन्होंने तिब्बत जाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाते हुए अपने एक मित्र, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था सुमति, उनके साथ ल्हासा की ओर जाने की योजना बनाई। ल्हासा की ओर जाने के रास्ते बहुत दुर्गम थे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं था, परंतु फिर भी उन दोनों ने वहाँ जाने की योजना बना डाली। उनकी इसी यात्रा का वृत्तांत है ये, जिसको कि हम यात्रा वृत्त भी कह सकते हैं। यात्रा वृत्तांत आप समझ गए होंगे, जब आप यात्रा करते हैं तो उसका जो वर्णन होता है उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अब वो दोनों छद्मवेश में नेपाल की ओर चल पड़े। छद्मवेश मतलब नकली वेश। उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया और भिखारी का रूप धारण करके वे आगे चल पड़े। अब वहाँ चीनी सैनिक तो नहीं रहा करते थे, लेकिन जो तिब्बत के लोग थे उन्हीं सैनिक छावनियों में अपने घर बनाकर रहा करते थे। ये रास्ता सैनिक मार्ग था, तो
वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तिब्बती समाज के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत खुले विचारों के होते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव नहीं था। दोनों मित्र किसी तिब्बती के घर चाय पीने के लिए रुक गए। वे चाय हमारी चाय से बिल्कुल अलग होती है। जिस प्रकार हम अपने चाय में दूध और चीनी, चाय पत्ती डालते हैं, वो लोग ऐसा कुछ नहीं डालते। वो नमक, मक्खन और सोडा डालकर चाय बनाया करते हैं। और वहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर किसी के भी घर जाकर यदि आपका चाय पीने का मन है तो आप चाय पी सकते हैं, या तो आप अपना चाय का सामान उन्हें देकर उनसे चाय बनवा सकते हैं। और यदि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो आपका सामान गड़बड़ कर देंगे, कम सामान डालेंगे, चाय अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो आप उनके किचन में जाकर स्वयं चाय बनाकर पी सकते हैं। इस तरीके से वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों का स्वागत करते हैं और प्रेम से मिलते हैं। दोनों मित्रों ने थोंगला पहुंचकर ने से पहले चाय का आनंद लिया। सुमति के कारण उनको थोंगला में अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि सुमति बौद्ध भिक्षु थे और उनके बहुत से जजमान वहाँ रहा करते थे। हालांकि 5 साल बाद जब वह सभ्य मनुष्य की तरह सूट बूट में भद्र पुरुष बनकर वहाँ गए थे, तब उन्हें रहने का उचित स्थान नहीं मिला था, क्योंकि उस समय वहाँ रात हो चुकी थी और शाम के समय वह समय तिब्बत के लोग छंग पीकर मस्त हो जाया करते थे। छंग एक ऐसा नशीला पदार्थ होता है जिसको पीकर लोग अपनी मस्ती में रम जाते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ का भान नहीं रहता, होश नहीं रहता। ये स्थान डाकुओं के रहने के लिए बहुत सुरक्षित स्थान माना जाता था, पर आम आदमी के लिए नहीं था। इसीलिए ये एक खतरनाक स्थान ही होता था। यहाँ पर अक्सर अनजान यात्रियों को मार काट कर लूट लिया जाता था। परंतु लेखक और उनके मित्र सुमति तो भिखारी के वेश में थे, इसलिए वो वहाँ सुरक्षित निकल पाए। क्योंकि जब भी किसी डाकू जैसे व्यक्ति को देखते तो टोपी उतारकर कुची कुची 1 पैसा, कुची कुची 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। परंतु पहाड़ की चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, बहुत थक भी गए थे। इसलिए लेखक ने कहा कि 2 घोड़ों की व्यवस्था की जाए और हम कल सुबह घोड़ों से उस दुर्गम चढ़ाई पर चलेंगे। अत्यंत कठिनाइयों को पार करते हुए 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, दूसरी ओर मन भावन प्राकृतिक सौंदर्य। उस सौंदर्य को देखकर दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह स्वर्ग में आ गए हैं। परंतु मंत्रमुग्ध होना समझते हैं आप लोग? मंत्रमुग्ध का मतलब होता है मोहित हो जाना, किसी चीज़ को देखकर एकदम बस उसी को देखते रह जाना और मोहित हो जाना और वहाँ से ना हटने का मन करना। कुछ देर वे दोनों विश्राम करने के बाद वापस लौट चले, परंतु इस बार लेखक का घोड़ा थोड़ा सुस्त हो चुका था, शायद वह थक गया था। इसी कारण लेखक अपने मित्र से बिछड़ गए, क्योंकि उनका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। वापसी में किसी तरह लोगों से पूछते पुछाते वह आगे पहुँचे, जहाँ पर कि सुमति उनका इंतज़ार कर रहे थे। थोड़े से नाराज़ भी हुए क्योंकि देर हो गई थी, लेकिन लेखक ने बहुत ही सावधानी पूर्वक
सारा दोष घोड़े पर लगाकर खुद को निर्दोष सिद्ध कर दिया। वहाँ से टिंगरी की ओर चलने के लिए वे दोनों रवाना हुए। सुमति के वहाँ से बहुत सारे जजमान थे जिन्हें सुमति कुछ गंडे बांटने लगी। अब गंडे कहते हैं कुछ छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर लिखे हुए बौद्ध मंत्र। जिस तरह हम लोग हमारे धर्म में मंत्रों का जाप किया जाता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी कुछ मंत्रों का जाप होता है और वो मंत्र कुछ छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर लिखे होते हैं जो कि बौद्ध भिक्षु एक दूसरों को दिया करते हैं। उन गंडों को वो बांट ही रहे थे। आसपास के गांवों में भी बांटना चाहते थे, लेकिन तब तक थोड़ा सा लेखक को लगा कि अब हमें देर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और वापस आगे की ओर चल पड़े। शेखरपुर की ओर चलने के बाद वहाँ उन्होंने देखा कि वो एक स्थान जागीर के रूप में था। जागीर समझते हैं? जमींदारी होती है, एक क्षेत्र होता है जिसकी कुछ रक्षा और सुधार की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के पास होती है जिसे राजा कहा जाता है। उसी तरह उस क्षेत्र की जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षु को दी जाती थी और बौद्ध भिक्षु ऐसे स्थान के राजा के समान ही होते थे। इसी प्रकार शेखरपुर के बौद्ध भिक्षु का नाम नमसे था। जब वो वहाँ पहुँच गए तब उन्होंने देखा कि नमसे का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक और प्रेम भरा था। उन्होंने उनकी बहुत अच्छी आवभगत की और लेखक ने देखा, क्योंकि लेखक का तो मेन लक्ष्य ही ये था, मुख्य लक्ष्य ये था कि वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ग्रहण करने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लगभग 103 बौद्ध धर्म की पुस्तकें वहाँ के पुस्तकालय में रखी हैं, जिनका अध्ययन करना लेखक को बहुत ज़रूरी लगा। अब लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में गंडे बांटने के लिए भेज दिया ताकि वह गंभीरता से उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। उन्होंने बहुत गंभीरता से उन पुस्तकों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म की पूरी जानकारी ली और इस प्रकार धीरे धीरे वे बौद्ध धर्म के पूर्णतया जानकार बन गए। उन 103 पोथियों को पढ़ना उतना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो बड़े और मोटे कागज़ पर अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने बहुत आराम से उन पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें तो लगा था कि वे इस काम को करके जल्दी ही चले जाएंगे, परंतु इसमें थोड़ा सा समय लगा। तब जब तक उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन किया, तब सुमति वापस लौट आए और बौद्ध धर्म का ज्ञान हासिल करके लेखक लाभान्वित हुए। और जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने वापस अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपने गंतव्य पर वापस चल पड़े। और इस प्रकार उनकी ल्हासा की यात्रा, जो बहुत रोमांचक थी, बहुत सुंदर थी, बहुत जानकारी देने वाली थी, उस यात्रा को वो पूर्ण कर सके। तो आइए बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये एक यात्रा वृतांत है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं की होंगी। इस यात्रा वृतांत को पढ़कर उम्मीद है कि आप भी एक सुंदर सा यात्रा वृतांत लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे।
परंतु आवश्यकता है इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ने की, इसकी भाषा को समझने की और आपकी यात्रा प्रारंभ से लेकर अंत तक बीच में किन किन पड़ावों से गुजरी उन सभी को लिखने की। तो प्यारे बच्चों, सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और